2025 की रब्बी फसल की तैयारियां बस शुरू ही होने वाली हैं। हर किसान के मन में एक ही सपना है कि इस साल उसके खेत में गेहूं की ऐसी फसल लहलहाए कि पैदावार के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएं। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का उसे दोगुना चौगुना फल मिले, लेकिन यह सपना सच कैसे होगा? इसका सबसे बड़ा आधार है एक सही और दमदार बीज का चुनाव। अगर बीज में दम है तो 50% लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है। आज बाजार में सैकड़ों किस्में हैं, हर कोई अपनी किस्म को नंबर 1 बताता है। ऐसे में यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बीज आपकी मिट्टी और आपकी मेहनत का सही मोल देगा। एक गलत चुनाव और 6 महीने की पूरी मेहनत, लागत सब पर पानी फिर सकता है। इसीलिए आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए गहन शोध और किसानों के अनुभव के आधार पर गेहूं की वो टॉप 3 किस्में छांट कर लाई गई हैं जो साल 2025 में उत्पादन का बादशाह बनने का पूरा दम रखती हैं। आज हम 3 ऐसी ही बेमिसाल किस्मों की ऐसे झेड़ जानकारी देंगे। हम बात करेंगे एक ऐसी किस्म की जिसने अपने बेमिसाल फुटाव और मजबूत तने से किसानों के दिलों पर एक तरफा राज कर लिया है। हम बात करेंगे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक ऐसी किस्म की जो भयंकर बीमारियों को पास नहीं फटकने देती और जिसकी पैदावार की क्षमता 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक आंकी गई है। और हम एक ऐसी किस्म की भी बात करेंगे जो मौसम के उतार चढ़ाव, खास तौर पर मार्च में अचानक बढ़ने वाली गर्मी को भी आसानी से झेल जाती है। हम इन तीनों किस्मों की बुवाई का सही समय, बीज की मात्रा, खाद पानी का प्रबंधन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण इनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता कितनी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले कुछ मिनटों में मिलने वाली यह जानकारी 2025 में आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 3 की किस्म के बारे में। नंबर 3 हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है श्रीराम परिवार का एक उन्नत सितारा श्रीराम सुपर एसआर 14। श्रीराम सुपर एसआर 14 इस किस्म को खास तौर पर उन किसानों के लिए तैयार किया गया है जो मौसम के उतार चढ़ाव से चिंतित रहते हैं। 1. गर्मी के प्रति सहनशीलता, हीट टॉलरेंस। 16 की सबसे बड़ी खूबी इसकी गर्मी सहने की ताकत है। पिछले कुछ सालों से फरवरी और मार्च की शुरुआत में ही अचानक तापमान बढ़ने लगता है, टर्मिनल हीट स्ट्रेस। इस गर्मी के कारण गेहूं का दाना पिचक जाता है, बारीक रह जाता है और वजन कम हो जाता है, जिससे पैदावार घट जाती है। लेकिन श्रीराम एसआर 14 इस अचानक बढ़ने वाली गर्मी को भी झेल जाती है। यह उस तनाव, स्ट्रेस की हालत में भी अपने दाने का भराव पूरा करती है। इसका दाना पिचकता नहीं है। 2. फुटाव और बालियां। पैदावार के मामले में यह किस्म किसी से कम नहीं है। इसमें भी कल्ले बनाने की जबरदस्त क्षमता है। इसकी बालियां लंबी, मोटी और दानों से खचाखच भरी होती हैं। 3. दाने की क्वालिटी। इसका दाना भी वजनदार, शरबती और चमकदार होता है, जिससे मंडी में इसका प्रीमियम भाव मिलता है। 4. मजबूत तना और रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका तना भी मजबूत है जो इसे गिरने से बचाता है। साथ ही यह रथुआ रोगों के प्रति अच्छी सहनशीलता रखती है। बुवाई और पैदावार। बुवाई का समय। इसकी बुवाई अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के तीसरे हफ्ते तक आराम से कर सकते हैं। बीज दर 40 किलोग्राम प्रति एकड़। पैदावार सही प्रबंधन करने पर यह किस्म भी 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की शानदार पैदावार बड़ी आसानी से दे देती है। नंबर 2 हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो किस्म है वो किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं बल्कि ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान IIWBR करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। पेश है DBW 327 DBW 327 जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में नोटिफाई होने के बाद से ही इस किस्म ने उत्पादन के मामलों में बहुत नाम कमाया है। यह खास तौर पर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के लिए अनुशंसित रिकमेंडेड है। 1. रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन क्षमता। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित DBW 327 की सबसे बड़ी खूबी इसकी जेनेटिक पोटेंशियल यानी इसकी पैदाइशी क्षमता है। औसत पैदावार
इसकी औसत पैदावार ही 49.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 31.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है एकड़ आंकी गई है। अधिकतम क्षमता और अच्छी कृषि कार्य प्रणाली अपनाने पर इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 97.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक जा सकती है। 2. जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता। वैज्ञानिकों ने इसे बनाते समय रोगों से लड़ने की क्षमता पर बहुत काम किया है। यह किस्म पीला रथुआ, येलो स्ट्राइप रस्ट और भूरा रथुआ, ब्राउन लीफ रस्ट के प्रति उच्च प्रतिरोधी हाईली है रेजिस्टेंट है, मतलब इन बीमारियों का इस पर असर न के बराबर होता है। इसके अलावा यह करनाल बंट, लीफ ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों के प्रति भी सहनशील है। इसका मतलब है फसल सुरक्षित है और स्प्रे का खर्चा लगभग शून्य है। 3. चपाती और पोषण क्वालिटी। DBW 327 सिर्फ पैदावार में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी अव्वल है। प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 12.1% तक होती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है। चपाती क्वालिटी। इसकी रोटी चपाती की क्वालिटी का स्कोर 10 में से 7.7 है। इसकी रोटियां बहुत मुलायम और स्वादिष्ट बनती हैं। इसमें हाई जिंक भी पाया जाता है जो इसे पौष्टिक बनाता है। 4. फसल की बनावट, फसल अवधि। यह किस्म लगभग 155 दिनों में पककर तैयार होती है। पौधे की ऊंचाई। इसका पौधा मध्यम ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर का होता है और तना मजबूत होने के कारण यह भी गिरने के प्रति सहनशील है। बुवाई और प्रबंधन। बुवाई का समय। DBW 327 की बुवाई के लिए सबसे सही समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच अगेती बुवाई है। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़। सिंचाई। इसे भी 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। करण शिवानी यानी DBW 327 उन किसानों के लिए एक अचूक विकल्प है जो बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित और 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक की वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पैदावार चाहते हैं। नंबर 1 श्रीराम सुपर 303। श्रीराम सुपर 303। और अब हमारी लिस्ट की नंबर 1 किस्म, वो किस्म जिसने पिछले कुछ सालों में उत्तर भारत के किसानों के दिलों पर एक तरफा राज किया है। जी हां, यह है श्रीराम सुपर 303। यह सिर्फ एक बीज नहीं है, यह वो भरोसा है जिसने किसानों को बम्पर पैदावार का असली मतलब समझाया है। आखिर क्यों है 303 इतनी खास? क्यों हर किसान इसे अपने खेत में लगाना चाहता है? आइए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। 1. बेमिसाल फुटाव, कल्ले निकलना। श्रीराम 303 की सबसे बड़ी ताकत है इसका फुटाव। इसमें कल्ले फूटने की क्षमता बेमिसाल है। जब सही समय पर बुवाई की जाती है और 21 से 25 दिन पर पहला पानी लगाकर यूरिया दिया जाता है, तब यह किस्म एक एक दाने से बहुत अधिक कल्ले निकालती है, जिससे पूरा खेत भर जाता है। जितने ज्यादा कल्ले होते हैं उतनी ही ज्यादा बालियां बनती हैं और उतनी ही अधिक पैदावार होती है। इसका हर पौधा एक झाड़ की तरह मजबूती से फैलता है। 2. लंबी, घनी और ठोस बालियां। इस किस्म की बालियां बहुत लंबी होती हैं। यह सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि दानों से ठसाट्स भरी होती हैं। दाने का भराव बाली के नीचे से लेकर ऊपर की नोक तक पूरा होता है। कई जगहों पर एक एक बाली में 60 से 70 और अच्छी देखभाल पर इससे भी ज्यादा दाने पाए गए हैं। 3. चमकदार, वजनदार और शरबती दाना। फसल की असली कीमत मंडी में मिलती है। श्रीराम 303 का दाना एकदम चमकदार, सुनहरा और वजनदार हेवी ग्रेन होता है। इसका 1000 ग्रेन वेट 1000 दानों का वजन बहुत शानदार है। इसका फायदा यह होता है कि ट्रॉली कम भरने पर भी वजन पूरा बैठता है और मंडी में इसका भाव भी दूसरी किस्मों से बेहतर मिलता है। इसकी रोटी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी, मीठी और मुलायम होती है। 4. मजबूत तना, गिरने के प्रति सहनशील। बहुत सी किस्में ज्यादा पैदावार तो देती हैं, लेकिन उनका तना कमजोर होता है। हल्की सी तेज हवा या पानी लगने पर फसल बिछ जाती है, लॉजिंग, जिससे 30% से 40% तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन श्रीराम 303 का तना बहुत मजबूत और मोटा होता है। यह तेज हवाओं में भी खड़ा रहता है, जिससे उत्पादन का नुकसान शून्य हो जाता है। 5. रोग प्रतिरोधक क्षमता।
श्रीराम 303 को विशेष रूप से पीला रथुआ येलो रस्ट और भूरा रथुआ ब्राउन रस्ट जैसी भयंकर बीमारियों के प्रति काफी हद तक सहनशील पाया गया है। इससे फसल सुरक्षित रहती है और फफूंदनाशक फंजाइसाइड पर होने वाला स्प्रे का खर्चा भी कम हो जाता है। बुवाई का सही समय और तरीका। श्रीराम 303 से बम्पर पैदावार लेने के लिए इसका सही समय पर लगना बहुत जरूरी है। बुवाई का समय 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है। अगेती बुवाई समय पर करने से इसे कल्ले बनाने के लिए ज्यादा समय मिलता है। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। यदि जीरो ड्रिल मशीन से बुवाई की जा रही है तो 40 किलो ही काफी है। बीज उपचार। बुवाई से पहले बीज को फफूंदनाशक और कल्चर से उपचारित करना अनिवार्य है। खाद और सिंचाई प्रबंधन। यह एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसलिए इसे अच्छी खुराक की जरूरत होती है। बुवाई के समय डीएपी, पोटाश और सल्फर का संतुलित उपयोग करें। पहला पानी 21 से 25 दिन पर दें। यह कल्ले फूटने का मुख्य समय होता है। पहले पानी पर यूरिया का पहला डोज जरूर दें। कुल सिंचाई। मिट्टी के प्रकार के आधार पर इसे 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, जब बालियों में दाना भर रहा हो, मिल्किंग स्टेज, उस समय खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्पादन क्षमता। यदि सही प्रबंधन किया गया है, सही समय पर बुवाई, खाद और पानी दिया गया है, तो श्रीराम सुपर 303 किस्म में 28 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार देने की क्षमता है। कई प्रगतिशील किसानों ने इससे 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन भी लिया है। यह एक कंप्लीट पैकेज किस्म है। यह थी 2025 के लिए गेहूं की 3 शीर्ष किस्में। प्रत्येक किस्म की अपनी विशेष खूबियां हैं। श्रीराम 303 और DBW 327 उच्चतम उत्पादन क्षमता के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। वहीं श्रीराम SR 14 उन क्षेत्रों के लिए बेहतर है जहां मार्च में अचानक गर्मी बढ़ने का खतरा रहता है। अपनी मिट्टी, पानी की उपलब्धता और जलवायु के आधार पर सही किस्म का चुनाव करके 2025 की रब्बी फसल से बम्पर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।